हेलो दोस्तों, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम के सीबीटी 1 एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी पहुंच चुके हैं हम सेट नंबर 113 पे। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 3/4/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। इस पेपर में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बुक का कवर पेज देख पा रहे होंगे आप। इस बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। सारे सेट आपको इस बुक में भी एज मिल जाएंगे। हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, उसमें ठीक है सारे सेट आपको मिलेंगे। वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और एग्जाम में जैसे कि अभी टाइम आपके पास बहुत कम है, तो आप एक क्विक रीजन की तरह जल्दी से जल्दी सारे सेट यूट्यूब पे कवर कर सकते हो। ठीक है ना। स्पीडोमीटर पे लगाइए वीडियो को, पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर कहीं रुकते हो तो सोल्यूशन देखिए, वरना लगातार ऐसे करते करते आप कवर कर सकते हो। ये बहुत सारे क्वेश्चन, अगर सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो, कुछ क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे हैं जो एसएससी से बिल्कुल ही अलग पैटर्न पे हैं। उन क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको पता चलेगा। ठीक है ना, कि वो क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। एक आपके माइंड में परसेप्शन तैयार हो जाएगा, पैटर्न फिक्स हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, और कौन कौन से टाइप है। वहाँ पे आप सोचने में आपको टाइम नहीं लगेगा, और आप जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ठीक है, जैसे ही अगर आप रीजनिंग जल्दी कर लेते हो तो मैथ में टाइम दे पाओगे। ठीक है ना, वैसे ही जीएस कर पाओगे। तो इसी तरह से दोस्तों हम इसको लगातार करते आ रहे हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हो, आप पहले वाले सेट तो आपको देखने ही देखने हैं, ये भी आप देखिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सचित ने कहा, लुकिंग एट ए फोटो सचित सेड। कहता है इस महिला ने मेरे पिता की इकलौती पुत्री के भाई को जन्म दिया। ठीक है, कहते हैं इस महिला ने मेरे, देखो अब रिलेट किससे करेंगे, सचित ने कहा। ठीक है, ये है मान लो सचित। कहता है इस महिला ने मेरे पिता की, इसका पिता मान लो ये पिता है, की इकलौती पुत्री, इसकी इकलौती पुत्री इसकी पिता की, इसकी बहन होगी। ठीक है ना, पुत्री के भाई को जन्म दिया, इकलौती पुत्री। ठीक है, कहता है मेरे पिता की इकलौती पुत्री के भाई को जन्म दिया इस महिला ने। तो सचित उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब दोस्तों वो महिला कौन होगी, ये महिला कौन होगी, इसकी होगी मदर। क्योंकि इसने कहा है कि इस महिला ने, ठीक है, मेरे पिता की इकलौती पुत्री, उसकी बहन होगी, के भाई को जन्म दिया। तो महिला कौन होगी, फिर इसकी माँ होगी। ठीक है, तो सचित उस महिला से, सचित का उस महिला से, उस महिला के पति से क्या संबंध है, सचित का उस महिला के पति से। तो सचित उसके महिला के पति का क्या है, बेटा है ये। ठीक है ना, कह सकते हैं सन है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 13 है, फिर 37 है। इसको सोल्व करना आपको। ठीक है, सबसे पहले ऐसी कंडीशन में क्या देखते हैं, गैप। यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, फिर कितने का दोस्तों, 6 का गैप आया, और फिर गैप कितने का आया, 24 का। ठीक है, देखो पहले मैं इसको ऐसे चेक करता हूँ, गैप लेके देखता हूँ। ठीक है, तो गैप कितने का आया था, पहले ये लिख लेता हूँ एक बार। 4, 5 है, फिर 7 है, फिर 13 है, फिर 37 है। इनका गैप 1 का है, इनका गैप 2 का है। इन दोनों का 13 और 7 का गैप कितने का होगा, 6 का होगा। ये गैप होगा 24 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो 1 से 2 आया, ये कितने टाइम इसका 2 गुना है, ये इसका 3 गुना है, ये इसका 4 गुना है। ठीक है, ये कितने गुना है, 2 गुना हुआ। फिर यहाँ पे 2 3 6 गुना हुआ, 6 चौका 24, 4 गुना हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 गुना होगा। तो 24 पंजा 120, 120। इस टाइम आप इसमें 137 में ऐड करे होंगे तो क्या रहा होगा, 157। ठीक है, 157। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, मिल्की वे, जुपिटर, अर्थ, इनमें रिलेशन बताना आपको। ठीक है ना, आकाश गंगा, बृहस्पति, पृथ्वी। देखो दोस्तों, आकाश गंगा में दोनों के दो आएंगे, बृहस्पति भी आएगा, पृथ्वी भी आएगा, लेकिन दोनों अलग है। एक के अंदर दोनों आएंगे लेकिन दोनों अलग अलग है। ठीक है ना, ऐसे बनेगी कंडीशन। ठीक है, मान लो ये बृहस्पति है, ये पृथ्वी है, ये आकाश गंगा है, मतलब कि मिल्की वे में दोनों आएंगे। तो हम कहेंगे कौन सा ऑप्शन होगा इस टाइप से, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, राज ने राहुल से कहा,
कल मैंने अपने मामा की इकलौती बहन के पिता को हराया। ठीक है, राज ने किससे कहा? राहुल से कहा राज ने। कल मैंने, ये मान लो, देखो उस टाइम उस बंदे को पिक करो जो बोलता है। राज ने राहुल से कहा, मैंने अपने मामा, तो इसका मामा कौन होगा दोस्तों? मान लो ये इसका फादर है, ये इसकी मदर है, इसका भाई होगा इसका मामा राज का। कहता है मैंने कल अपने मामा की इकलौती बहन, तो इसकी मदर होगी, के पिता, इकलौती बहन के पिता को हराया। ठीक है, तो इसका पिता कौन होगा? इसका नाना होगा। ठीक है, तो राज ने किसे हराया? पिता के भाई को, माँ के भाई को, पिता के पिता को, माँ के पिता को, माँ के पिता को हराया कह सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सी डी, फिर आएगा ई, फिर एफ। तो ई तो सब में है। अब देखो एक आया, फिर दो आया, फिर आएगा तीन आएगा, इसका मतलब तो ऑप्शन थर्ड हो गया बार। ठीक है, ऑप्शन तीन क्या हो गया? बार हो गया। अब यहाँ पे डी आया था, दो जोड़ा डी से, फिर एफ आया। ठीक है, एफ में दो जोड़ेंगे तो एच आएगा, तीसरे नंबर पे एच आना चाहिए, तो ये भी बार हो गया। अब लास्ट से एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा तीन, दो पाँच, दो सात, तो लास्ट में सात आना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, चारों में से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है, एक एक तरह से समान है, एक अलग हो है। इन चार ऑप्शन में एक क्या है? अलग है, वो आपको बताना है। देखो दोस्तों, बाज है, शुतुरमुर्ग है, चील है, गिद्ध है। ठीक है ना, बाज, चील और गिद्ध, ये तीनों उड़ने वाले पक्षी हैं। लेकिन जो शुतुरमुर्ग है ना, ये उड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना, ये अलग है, इसलिए कहेंगे सबसे अलग कौन सा है? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन में आपकी जो जनरल नॉलेज है वो मैटर करती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी जनरल नॉलेज कितनी है, आप चीज़ों से कितना अच्छे से रूबरू हो, आप कितना उनके बारे में जानते हो, ये चीज़ यहाँ पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो प्लस दो हो गया, सेम। इसने क्या कर दिया? डी ई एफ था दोस्तों, देखो सारे वर्ड हैं सेम, तो इसका मतलब पहले तीन को इसने पलट दिया, एफ ई डी हो गया, और लास्ट के तीन को भी इसने पलट दिया। पहले तीन को पलटोगे, फिर लास्ट के तीन को पलटोगे। पहले तीन को पलटेंगे तो क्या आएगा? ए ई डी आएगा स्टार्टिंग में, तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये बार हो गया। ठीक है, ए ई डी आएगा, फिर आएगा एच टी आर, एच, ये भी बार हो गया। एच टी आर कौन सा है? ऑप्शन सेकंड में है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, सात मकान ए बी सी डी ई एफ तथा एच ए पंक्ति में उत्तर की ओर बनाए गए हैं। डी दाएं सिरे पर बनाया गया, डी है दाएं पे। ए तथा एफ के ठीक बगल में, ए तथा एफ बी के ठीक बगल में है। ए और एफ हैं जी बी के ठीक बगल में। देखो डी राइट साइड में है और ए एफ हैं बी के ठीक बगल में। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी हो सकती है, ए इस साइड आ गया, एफ इस साइड आ गया। ठीक है, अगर डी तो राइट में है, एक कंडीशन ऐसी होगी, एफ अब की बार यहाँ आ गया, ए बी के बगल में है, एफ और बी, तो बी यहाँ, बी तो सेम ही रहेगा, ए यहाँ आ गया। ई ए के ठीक बगल में बनाया गया है, ई है जो ए के ठीक बगल में है, ई। ठीक है, ए के ठीक बगल में ई है, तो दोस्तों एक कंडीशन में ई मान लो यहाँ आ गया, तो ई यहाँ हो गया। एच बी के दाईं और चौथे स्थान पर है, एच है बी के दाईं और चौथे स्थान पे। ठीक, अगर बी यहाँ पे है, एक दो तीन, एक बीच में होगा, तो एच यहाँ हो गया। अगर बी यहाँ है, एक, ठीक है, एक दो तीन, तो एच यहाँ होगा। ठीक है, ये बंदे कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये तो आठ हो गए पूरे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। विकल्पों में दिए गए उपरोक्त संयोजन व्यवस्था में स्थिति के आधार पर एक निश्चित संगत है असंगत संयोजन का चयन कीजिए। मकान तो देखो सात है ना, मकान भी सात है, इसमें कितने बनते हैं? अच्छा, सात मकान है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये तो दोस्तों बार हो गया।
ठीक है ना, ये कंडीशन तो क्या होगी, बार होगी, तो ये बनेगी। तो इसका मतलब 4 तो ये होंगे, 2 ये 6, तो यहाँ पे कौन आएगा दोस्तों, ये आ गया फिर सी। यहाँ पे कौन आएगा, सी आएगा। अब सी ए इनमें देखना सबसे अलग कौन सा है, एच ई। देखो इसमें सी ए में ऐसे है मकान, एच ई में मकान की जो ऑर्डर है एच ई में ऐसी है, इसमें भी बी ई में दोस्तों ऑर्डर ऐसे है, पहले लेफ्ट से फिर राइट में जाओगे आप। और ए एफ में भी ऐसे ऑर्डर है, मतलब तीनों में तो ऐसे ऑर्डर है, एक में बी ई अलग हो गया सबसे। ठीक है, इसमें अरेंजमेंट दी है लेफ्ट टू राइट, सबसे अलग पूछना था मुझे, बताना था मतलब कि असंगत संयोजन कौन सा है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। 5 सदस्य ए बी सी डी ई लंबाइयाँ भिन्न भिन्न हैं उनकी, उनमें से प्रत्येक क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज, टेनिस तथा वॉलीबॉल में कोई एक खेल खेलता है। ठीक है, देखो 5 पर्सन है, ठीक है, और कहते हैं लंबाइयाँ भिन्न भिन्न हैं सभी की, कोई भी सदस्य समान खेल नहीं खेलता है, एक केवल 2 सदस्यों से छोटा है। एक केवल 2 से, देखो टोटल कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5, ए केवल 2 से छोटा है, तो ऊपर वाले जो लंबे हैं ऊपर की तरफ लूँगा मैं, तो ए 2 से छोटा है, टोटल 5 है, तो ए आएगा यहाँ पे बीच में, तो इसका मतलब 2 से बड़ा भी है 2 से छोटा भी है कह सकते हैं। और क्या खेलता है, और फुटबॉल खेलता है। ठीक है जी, उनमें से सबसे लंबा सदस्य शतरंज खेलता है, सबसे लंबा क्या खेलता है, यहाँ आएगा शतरंज, शतरंज खेलता है। बी ई से लंबा है, बी है जी ई से लंबा। ठीक है जी, लेकिन डी से छोटा है, बी ई से तो लंबा है लेकिन डी से छोटा है, तो दोस्तों 3 तो लगातार आएंगे ये, मतलब ये कॉम्बिनेशन बनाना, डी आएगा फिर बी आएगा फिर आएगा, बोला एकदम नहीं आएंगे एक दूसरे के, ऐसे नहीं है कि जस्ट इससे लंबा है, ये कह सकते हैं कि डी बी से लंबा है और बी ई से लंबा है। ई टेनिस खेलता है, ई खेलता है टेनिस। ठीक है जी, और वह सबसे छोटा नहीं है। ठीक है, ई सबसे ई खेलता है जी टेनिस, ई टेनिस खेलता है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, मतलब कि ई यहाँ नहीं आएगा, तो इसका मतलब ई की कंडीशन यहाँ बन गई, क्योंकि इससे ऊपर 2 बंदे और चाहिए मुझे, ये टेनिस खेलेगा। अगर ई यहाँ है दोस्तों, तो यहाँ पक्का हम कह सकते हैं डी आएगा फिर, और ये डी आएगा जो शतरंज खेलेगा, तो उनमें से कौन शतरंज खेलता है, ये खेलता है चीटी। कौन सा हो गया ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। 0 1 8, ठीक है, देखो 0 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो फिर आएगा 4 का क्यूब। ठीक है, तो हम कह सकते हैं किसका क्यूब आएगा, 4 का, ऑप्शन 4 का क्यूब होता है 64, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। ऑल डॉक्टर्स आर गुड, सारे के सारे डॉक्टर क्या हैं, ऑल डॉक्टर्स आर गुड, गुड हैं। सम मैन आर डॉक्टर, कुछ मैन क्या हैं, सम मैन आर डॉक्टर, कुछ मैन क्या है, डॉक्टर है। ठीक है जी, ऑल गुड डॉक्टर आर मैन, कहता है ऑल गुड, सभी अच्छे चिकित्सक पुरुष हैं, ऑल गुड डॉक्टर, सारे के सारे जो गुड डॉक्टर हैं, ठीक है, तो क्या है वो, आर मैन, तो वो मैन होंगे, तो ये नहीं कह सकते दोस्तों हम। ठीक है, सारे नहीं कह सकते, सारे का हम नहीं कह सकते, ये बार हो गया। सम मैन आर गुड, कुछ मैन तो गुड होंगे, क्योंकि कुछ डॉक्टर गुड है कहेंगे। ठीक है ना, इसने बोला था ऑल डॉक्टर आर गुड, सारे के सारे डॉक्टर गुड है। ठीक है, तो सम मैन आर गुड होंगे, जो जो ये डी है, ठीक है, जो डॉक्टर इसमें कॉमन आता है, और सारे के सारे डॉक्टर क्या हैं, गुड हैं, तो सब मैन क्या रहेंगे, गुड रहेंगे, तो सेकंड फॉलो करेगा। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें रिलेशन बताना है, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स।
ठीक है, इनमें रिलेशन आपको बताना है। वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो दोस्तों देखो, जो है वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर हैं, ठीक है, इसमें सारे आते हैं। ठीक है ना, क्या क्या आते हैं उसमें, सारे आते हैं। अब देखो मान लो ये बनाता हूं मैं, ये है रियल नंबर। ठीक है ना, क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आएगा, आप कहोगे नेचुरल नंबर आएगा। रियल में नेचुरल भी आता है। ठीक है, नेचुरल आता है रियल में। तो ये अगर क्या था, रियल था, ये हो गया नेचुरल नंबर। क्या हो गया, नेचुरल नंबर। ठीक है, और नेचुरल में जो कौन से आएंगे, होल नंबर आएंगे। नेचुरल में क्या आते हैं, देखो जीरो से स्टार्ट होते हैं, लेकिन नेचुरल में तो आएंगे ना होल नंबर। तो ये कहेंगे हम, जो होल नंबर हैं, ठीक है, नेचुरल में कौन से आएंगे, ये होल नंबर आएंगे। ठीक है, और होल नंबर में कौन से आएंगे, होल नंबर में कौन से आएंगे, और क्या दिया था, रैशनल नंबर है। ठीक है, और क्या है, इंटीजर है। इसमें जो होल नंबर में है दोस्तों, क्या आएंगे, रैशनल नंबर आएंगे। और रैशनल नंबर में कौन से आएंगे, रैशनल कौन से होते हैं, पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं जो, ये इंटीजर आ जाएगा इसमें। तो कौन सा, ठीक है, कौन सा इसका बेस्ट होगा हम कह सकते हैं, तो ये होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, लड़के फुटबॉल खिलाड़ी, क्रिकेट प्रशंसक। ठीक है, क्या क्या दिया है, बॉयज फुटबॉल प्लेयर्स, क्रिकेट फैंस। देखो अब इसमें कैसे रिलेशन होगा दोस्तों, तो कुछ फुटबॉल खिलाड़ी हैं, कुछ फुटबॉल खिलाड़ी, ठीक है, फुटबॉल प्लेयर्स है, ये है क्रिकेट फैंस। बॉयज तो दोनों में कॉमन आएगा। ठीक है, और कुछ फुटबॉल खिलाड़ी हैं, क्रिकेट फैन हो सकते हैं, या हम कैसे कहेंगे कुछ क्रिकेट फैंस है, फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब आपस में मिक्सचर आएगा, सभी का कॉमन आएगा। ठीक है, मिक्स आएगा। तो कौन सा है ऐसा ऑप्शन, ये है ऑप्शन, ये मतलब किस में है ऐसा, ए में है ऐसा। ठीक है, और ए कौन में आता है, ऑप्शन सेकंड में आता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 6 लड़के, ठीक है, B6 तक हैं, एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र के मुंह करके बैठे हैं। 6 लड़के हैं जी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लड़के हैं। B1 B4 के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, B1 B4 के दाईं ओर, ये B4 है, इसके दाईं ओर, B1 B4 के दाईं और दूसरे स्थान पे, तो यहाँ होगा B1। B4 B6 का पड़ोसी है, B4 है B6 का पड़ोसी, तो B6 यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, B3 B6 के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। देखो B6 एक बार तो मान लेता हूँ मैं, ऐसे एक सर्कल और बना लेता हूँ, ये है 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, ये B4 था, ये था B1 इसके दाईं और दूसरी साइड। अगर B6 मान लेता हूँ इसका पड़ोसी है B4 का, तो B6 यहाँ आ गया, एक बार B6 मान लिया मैंने यहाँ पे। अब कहता है B3 B6 के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, B6 के बाईं और तीसरे स्थान पे, B6 है इसके बाईं और तीसरे स्थान पे 1 2 3, तो ये हो गया B3। अगर ये लेते हैं आप इसके बाईं और तीसरे स्थान पे 1 2 3, ये कंडीशन बाहर हो जाएगी। B2 B1 का पड़ोसी नहीं है, B2 यहाँ नहीं आएगा तो दोस्तों, तो ये B2 आ गया, फिर ये हो गया B3, सॉरी B5 बच गया था, B5 हो गया। तो B2 के सापेक्ष B5 की स्थिति क्या है, B2 के सापेक्ष, ठीक है, B2 के रिलेशन में B5 की क्या है, B5 कहाँ पे है, 1 2 सेकंड लेफ्ट में है। ठीक है, बाईं और ठीक बगल में, बाईं और दूसरा
ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 3 का गैप है कहेंगे, 5 का गैप है, फिर 7 का गैप है, फिर 9 का गैप होना चाहिए। अगर 9 का है तो फिर ये होगा 26 और 9 कितना होगा 35, फिर 11 का, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ 9 का गैप, तो 26 और 9 क्या आएगा 35 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, सड़क मार्ग, इन चारों में से कौन सा विकल्प समूह से संबंधित नहीं है, आपको बताना कौन सा रिलेटेड नहीं है। एक है रोडवेज, कार्गो, शिपिंग, रेलवेज। ठीक है, ग्रुप से अलग कौन सा है। तो इसमें देखो सड़क मार्ग है, माल वाहन है, नौवहन है, रेलवे है, रेलवे, शिपिंग, कार्गो, रोडवेज। ठीक है, कार्गो क्या बोलते हैं, मालवाहन। दोस्तों मालवाहन है जो नौवाहन, सड़क मार्ग, रेलवे से क्या है, भिन्न है, क्योंकि मालवाहन केवल क्या होता है, गुड्स के लिए ढुलाई होती है इसमें। ठीक है, और अन्य तीनों में क्या होता है, अलग अलग काम किए जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग होगा सब में। ये लॉजिक हम कहेंगे, जो मालवाहन है इसमें गुड्स का है, जो गुड्स हैं जितने भी गुड्स होते हैं उनकी ढुलाई होती है। ठीक है, और लेकिन जो 3 है इनमें क्या है, ये अलग अलग जो सोर्स की तरह यूज किए जाते हैं, या अलग सोर्स में विभिन्न प्रकार से यूज किए जाते हैं। तो ये सबसे अलग है कार्गो। ठीक है, रोडवेज, शिपिंग, रेलवेज अलग है, मालवाहन अलग है। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, -2 कर दिया 9 आ गया, -2 कर दिया 7 आ गया, -2 करेंगे तो 5 आएगा, ई आएगा स्टार्टिंग में। तो ये ऑप्शन फर्स्ट बार हो गया, ऑप्शन 4 बार हो गया। अब लास्ट में क्यू तो है, तो मैं संख्या देखूंगा, 3 -1 2, -1 1, 1 -1 0 आएगा, दोनों में जीरो भी है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड और थर्ड में दोनों में जीरो भी है। अब देखते हैं संख्या, 3 और 1 4, फिर 5, फिर क्या आएगा, 1 6 आएगा। तो ये ऑप्शन थर्ड भी बार हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। स्टेटमेंट है ऑल डॉग्स आर पेट्स, सारे डॉग किस में आते हैं, पेट्स में आते हैं। ठीक है जी, नो पेट्स इज ए टाइगर, कोई भी पेट्स टाइगर नहीं है। ऑल पेट्स आर डॉग, सारे पेट्स डॉग होंगे, ये नहीं कह सकते जी। सारे डॉग तो पेट्स हैं लेकिन सारे पेट्स डॉग होंगे, ये हमें नहीं कह सकते, ये बार हो गया। नो डॉग इज ए टाइगर, कोई भी डॉग टाइगर नहीं है, ये हम कह सकते हैं क्योंकि कोई भी पेट टाइगर नहीं है, और सारे पेट्स में क्या आते हैं, डॉग आते हैं। तो ये कहेंगे हम सेकंड ठीक है। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, कि केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एक समूह का कप्तान अपनी टीम के लिए ABCDEFPQR तथा टी में से 5 सदस्य का चयन कर रहा है। AE और F को केवल एक साथ चुना जा सकता है, कहता है AE और F को। ठीक है, AEF एक साथ आएंगे। ठीक है, यदि B को चुना जाता है तो हमें बताना है निम्नलिखित में कौन सा चयन सही है, सही बताना आपको। AE, अगर A आया दोस्तों E है, F भी आना चाहिए, तो इसमें F नहीं है, ये बार हो गया। ठीक है, तो हम साथ ही साथ एलिमिनेट करेंगे, ये AEF तीनों आ गए इसमें। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड, यदि B को चुना जाता है तो Q और D में किसी एक को भी, किसी को, यदि B को चुना जाता है तो Q और D में से किसी को भी नहीं चुना जा सकता। B के साथ ना Q आएगा और ना ही B के साथ D आएगा। ठीक है, तो B के साथ ना Q आएगा दोस्तों, नहीं B के साथ D आएगा। ठीक है, तो इसमें B के साथ Q भी नहीं है, D भी नहीं है, ऑप्शन थर्ड में नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन फोर्थ में भी नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, C का E या F के साथ नहीं चुना जा सकता। C को E या F के साथ नहीं, C के साथ ना E आएगा ना F आएगा। C के साथ दोस्तों E आ गया, ये बार हो गया, ना E आएगा C के साथ ना F आएगा। ठीक है, अब बच गया एक ऑप्शन और इसको भी एलिमिनेट करते हैं। B या T में से केवल एक ही चुना जा सकता है, B और T साथ में नहीं आएंगे दोनों, ये साथ में आ गए, तो ऑप्शन 3 भी बार हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 20, प्रॉब्लम को ये लिख दिया इसने। देखो क्या किया इसने, पी को सेम रखा, फिर इसने सेकंड नंबर में क्या कर दिया, +1 कर दिया, -2 कर दिया, या हम कहेंगे हाँ, और फिर कर दिया इसने -2 के बाद फिर +3, -4, +5, -6। ठीक है, 13 - 6 7। अब देखो इसमें भी यही रिलेशन करना है हमें, जो इसमें है वही इसमें करेंगे। अब पहले को तो सेम रखेंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद कितना हुआ था, -+1 हुआ था, तो पी में 1 जोड़ेंगे तो क्यू आना चाहिए सेकंड नंबर पे, ऑप्शन 4 बार हो गया। ठीक है, अब इसमें तीसरे नंबर में क्या हुआ था दोस्तों, -2 हुआ था, तो -2 करेंगे। ठीक है, तो -2 करेंगे, R-2 तो पी आएगा तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो ये भी बार हो गया, ऑप्शन 3 भी बार हो गया। अब चौथा देखेंगे, चौथे नंबर पे बी से +3 हुआ था। ठीक है, तो चौथे नंबर पे 9 और 3 12, एल आना चाहिए चौथे नंबर पे। इसमें एल है, इसमें भी एल है, फिर जे है, और फिर एल है, लास्ट से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में इसने क्या किया था, लास्ट नंबर में -6 किया था, 13 - 6 7, तो -6 करेंगे, 19 - 6 13, एम आएगा लास्ट में, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, तो कौन सा हो गया, कूट भाषा में शब्द स्प्रिंग को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नाई बाल, दर्जी का क्या आएगा वैसे ही। ठीक है, दर्जी का क्या आएगा, नाई बाल की कटाई करता है। ठीक है, ये काम करता है। दर्जी क्या क्या काम करता है दोस्तों, सीलने का काम करता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, ईट ईंटे भट्ठा सिक्के। ठीक है, ब्रिक्स किल्न कोइंस, वैसे कोइंस का क्या आएगा। देखो ईंटें भट्ठे में तैयार होती है, की जाती है, कह सकते हैं। सिक्के कहाँ बनते हैं, टकसाल में बनते हैं। ठीक है ना, टकसाल में क्या बोलते हैं इसको, मिंट बोलते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 12 5 17, 17 +5 17 और 5 22, 22 और 5 23, 23 पे होता है ए, ये दोनों बार हो गए, ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, 27 पे ये होता है। अब देखो 19, 19 और 6 25, 25 और 6 31, 5 और 6 फिर 11, मतलब के आएगा। ठीक है ना, +6 +5 +5 +5 +6 +6 +6 ऐसे ऐड हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने एक आदमी, ठीक है, एक महिला ने एक आदमी से कहा, वह आपके दादा। महिला ने आदमी से कहा, यह है मान लो आदमी, कहता है वो आपके दादा, वह आपके दादा, इसका फादर होगा, उसका फादर क्या होगा, इस आदमी का दादा। आपके दादा के इकलौते बेटे, तो इस आदमी का फादर हो गया। आपके दादा के इकलौते बेटे, इस आदमी का फादर हो गया। ठीक है, इकलौते बेटे की बहन, तो इस आदमी की होगी वो बुआ। की बहन की इकलौती संतान है, इसकी बहन की इकलौती संतान है दोस्तों। ठीक है, तो उस आदमी, ये कोई यहाँ पे इकलौती संतान है। ठीक है, तो उस आदमी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है, तो आदमी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो आदमी क्या लगेगा, ठीक है, आदमी क्या लगेगा दोस्तों, इसका माँ के भाई का बेटा। तो माँ के, बताना कि उस आदमी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है, तो इस आदमी का इस तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है, माँ के भाई का बेटा नहीं है, पिता की बहन का बेटा। ठीक है, पिता की बहन का बेटा हम ये कह सकते हैं, ऑप्शन, ठीक है, पिता की बहन का बेटा हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी, माँ के भाई का बेटा, क्योंकि हमें रिलेशन उल्टा देखना, माँ के, क्योंकि इस आदमी का इससे है ना, ये आदमी है ना, कहता है इसका क्या लगेगा, जो तस्वीर में मौजूद है उसका क्या लगेगा, ये आदमी, तो इसकी माँ के भाई का बेटा लगेगा। ठीक है,
आपको ये भी देखना होगा कि उसने पूछा क्या है, रिलेशन इससे पूछा है या इससे पूछा है। अब आपको ये पूछा था कि जो आदमी है ना, जो तस्वीर में है जो बंदा, ये आदमी, उसका क्या लगेगा, उसका क्या लगेगा दोस्तों, इसका तो जेंडर ही नहीं पता हमें, ठीक है। तो ये लगेगा इसके माँ के भाई का बेटा। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चन जो सेट नंबर 113 में पूछे गए थे 3 अप्रैल 2021 फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। ये सेट नंबर था 113, और इससे पहले 112 सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।